मान लो कि सर्दी पड़ रही है। एक व्यक्ति को उन्होंने गर्म कोट दे दिया, भगवान ने गर्म कपड़े, ताकि सर्दी ना लगे। आपको भी सर्दी लग रही है, तो भगवान की कृपा हुई, आपको शरीर ऐसा दे दिया, ठंड कुछ कहती नहीं आपको। किसको ज़्यादा दिया भगवान ने? हम कई बार सोचते रहते हैं भगवान ने उसको कोट दे दिया, गर्मी आई तो एयर कंडीशन दे दिया। अरे भाई, भगवान ने आपको ऐसा शरीर दे दिया कि आपको ना गर्मी लगे ना सर्दी लगे। किसको ज़्यादा दिया, विचार करने की बात है। हम आमतौर पर बाहरी साधनों को देखकर अपने मन के अंदर भगवान के प्रति गलत भावनाएं पैदा करते रहते हैं कि भगवान, उसको तो इतना ऐश्वर्य का सामान दे दिया, मुझे क्या दिया, मुझे क्या मिला सत्संग में करने का, तेरा नाम लेने का। तो हमारी जो, मान लो आपके ऊपर 5 किलो वजन रख दिया किसी ने तकलीफ के अंदर, तो भगवान के नाम से आप अपनी कैपेसिटी को 20 किलो वजन उठाने की कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी 20 किलो वजन उठाने की है तो 5 किलो कुछ कहेगा आपको? कुछ नहीं कहेगा। ये कर्म कैसे बनते हैं? सबसे बड़ा साधन और सिंपल, सत्संग। सत्संग, और सत्संग क्या है? तो जरूरी नहीं कि गेरुए कपड़े पहन की बात करनी होती है अपने को, या मंदिर में जाके करना होता है। सत्य का संग, जहां सत्य का संग होता हो। सत्य क्या है? केवल एक ही चीज सत्य है, जो भूतकाल में भी थी, वर्तमान काल में भी है, भविष्य काल में भी रहेगी। क्या है वो? प्रभु का नाम। केवल प्रभु का नाम। तो जहां प्रभु के नाम की चर्चा होती हो, ईमानदारी से, बिना किसी स्वार्थ के, वो सत्संग, चाहे घर में 4 लोग बैठ के कर लो, चाहे श्री दिवालय संघ के यहाँ आकर यहाँ कर लो, तो आपको सत्संग से आपके अंदर 2 काम होंगे। कष्ट है तो कष्ट सहने की शक्ति बढ़ेगी, और कष्ट है तो 1000 का 100 और 100 का 10 और 10 का 1 रहना शुरू हो जाएगा। भाग्य है तो 1 का 10 और 1 10 का 100 और 100 का 1000 बनना शुरू हो सकता है। क्या करना आपको? सत्संग में चलकर आना है। मैं नहीं कहता श्री दिवालय संघ में आइए, पर श्री दिवालय संघ भी एक साधन आपके पास अवेलेबल है। अभी मेरे से पिछले दिनों नंद किशोर जी कह रहे थे, बड़ी सेवा करते हैं, दीपक जी कह रहे थे कि फलां व्यक्ति इतने पैसे देना चाहता है, फलां व्यक्ति पर्चे कटवाना चाहता है। मैं कहा भाई, ज़रूरत ही नहीं है, नहीं चाहिए हमारे को पैसा किसी का भी, जब वो देने वाला है तो। हम तो कहते हैं भाई, आप ही अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर किसी दीन दुखी की सेवा में लगा दो। हर रोज़ केवल 1 रुपया निकालते रहो अपने नाम का, पता नहीं उस 1 रुपये से कितने काम हो जाएंगे। और कभी श्री दिवालय संघ के द्वारा भी भगवान ने काम करवाना हुआ कोई, और आप लोगों से सेवा लेनी हुई, तो आपसे कह देंगे। लेकिन यहाँ आने में तो कुछ नहीं लगता आपका। जो किराया खर्च किया आपने, वही आपका धन के रूप में आपका समर्पण हो गया। नहीं, धर्म के रूप में, धन के रूप में योगदान हो गया आपका। किसी एक को साथ में ले आए, उसका किराया खर्च दिया, वो भी धन का आपका योगदान हो गया। और तन और मन तो भाई आपको लगाना पड़ेगा अपना ही, इसके बिना बात नहीं बनती है। और निश्चित कर्म करते हैं। 2 बातें हैं, कर्म काटने के लिए या कर्म बनाने के लिए। पिछले बुरे कर्मों का फल समाप्त करने के लिए, या इस जन्म के अंदर अच्छे कर्मों के फल को पैदा करने के लिए। एक सत्संग है और दूसरा प्रभु के नाम का सिमरन करना है। प्रभु के नाम का सिमरन करना जान जाएं आप, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे आसान काम क्या है? प्रभु के नाम का सिमरन करना। क्यों? उसके लिए कहीं जाना ही नहीं है। यहाँ आओगे तो पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, कहीं जाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है आपको। जैसे यहाँ बैठे बैठे मेरी बात सुनते हुए
मन में प्रभु का ध्यान कर सकते हैं आप। मैं आपसे बात करता करता भी अपने मन के अंदर राम के नाम का ध्यान कर सकता हूँ। आप 24 घंटे कर सकते हैं, हर वक्त कर सकते हैं कि सांस आ रहा है तो राम का नाम साथ में आ रहा है। श्वास श्वास में राम का नाम सिमरन कर सकते हैं। राम कहो, कृष्ण कहो, राधे कहो, ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, कुछ भी कह लो, पर भावना उसके अंदर। जैसे माता पिता की जय की बात करें, माता पिता नहीं है तो भावनाओं से तो प्रणाम कर ही सकते हैं हम लोग, भावनाओं से धन्यवाद तो कर सकते हैं। और भगवान किस चीज़ के भूखे? भावनाओं के भूखे। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे आप ये लड्डू दो मेरे को, प्रसाद दो मेरे को, या मुझे अच्छे अच्छे खाना खिलाओ, कपड़े पहनाओ। भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने केवल कहा मुझे तो भावनाएं चाहिए, आपकी भावनाएं चाहिए। आज सुबह मैं घर में बैठा था तो हमारी पत्नी गणेश जी की कथा, एकादशी का व्रत शायद आज है, सुन रही थी। तो बताया कि कहीं गणेश जी की कोई कथा हो रही थी, तो एक बच्ची ने कहा कि माँ मैं भी गणेश जी की कथा सुनने जाना चाहती हूँ। पहले माँ ने रोका, फिर बच्ची नहीं मानी तो माँ ने उसके लिए 2 लड्डू बना कर दिए और 1 गिलास पानी दिया। कहती बेटा जब भूख लगे तो 1 लड्डू गणेश जी को खिला देना, थोड़ा पानी पिला देना, और बाकी दूसरा लड्डू और पानी तुम ले लेना। चल पड़ी। भोले मन का बच्चा, वहाँ जाके भूख लगी तो लड्डू लेके बैठ गए। गणेश जी कहते खाओ गणेश जी, 1 लड्डू आप खाओ, 1 आपका है और दूसरा मेरा है, पर पहले आप खाओगे तो खाऊंगी मैं। माँ ने कहा था। सब लोग चले गए घर के अंदर, वो बेचारी कैसे जाए? गणेश जी तो खाया नहीं, भूखे गणेश जी तो गणेश जी ने कहा भी ये तो बच्चा है, बाल हट के आगे तो मारनी पड़ेगी। गणेश जी बच्चे के रूप में आए, लड्डू खाया, थोड़ा सा क्या, थोड़ा पानी पी लो भाई, कि माँ ने कहा था थोड़ा पानी पिलाना भाई। तो भगवान ने दर्शन दिए उनको। भगवान ने कोई अकल नहीं देखी किसी की, कोई राजा है, महाराजा है, मुझे ज़्यादा पैसे दे रहा है, या ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा अच्छा गाना गा रहा है, कुछ नहीं। भावनाएं कैसी हैं उसकी। तो नाम सिमरन भावनाओं से करेंगे, कुछ नहीं लगेगा। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल काम भी भगवान के नाम का सिमरन करना है, क्योंकि मन काबू नहीं आता। भावनाएं तो मन से होंगी ना, और मन हमारे को दुनिया के विभिन्न चीज़ों के अंदर लगाए रखेगा। मन काबू नहीं आता है तो दूसरा ढंग, मन नहीं मानता तो चलो सत्संग में। अब यह मन कमजोर पड़ जाएगा आपका। बैठे तो हो ही, कुछ तो सुनोगे, और एक शब्द भी कान में ढंग का पड़ गया, वो आपका जीवन बदल सकता है। जैसे एक चोर ने राजा के यहाँ चोरी की, पीछे राजा के सैनिक लगे, चोर ने धन छुपा दिया, बीच में सत्संग हो रहा था, तो चोर जाके सत्संग सुनने लग गया। तो संत जी ने कथा की, बहुत कुछ बताया, साथ में कहा कि सत्संग में आने से आदमी का नया जन्म हो जाता है। सत्संग में आने से कोई प्रण कर ले अपना कि पिछले सारे कर्म मैं गलत छोड़ रहा हूँ, आज से मैं अच्छे काम करूँगा, तो समझ लो उसका नया जन्म हो जाता है। उसके मन में भगवान ने प्रेरणा दी कि आज से मैं कोई भी गलत काम, चोरी चकारी नहीं करूँगा, और मेरा नया जन्म हो गया। लेकिन राजा के सैनिक पीछे पड़े थे, तो चोर बाहर निकला जब, वो व्यक्ति सैनिकों ने पकड़ लिया और ले गए राजा के दरबार में। तो राजा ने कहा भाई चोरी इसने की है। सैनिकों ने कहा कि महाराज मैंने तो इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। वो क्या कह रहा है? इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। उसका विश्वास हो गया भगवान के ऊपर। तो पंडितों ने, राजा के पुरोहितों ने कहा कि इसका इम्तिहान लेते हैं। एक पत्ते के ऊपर
इसके हाथ पे रखते हैं पत्ता और उस पर गर्म जलता हुआ कोयला रखते हैं। झूठ बोल रहा है तो इसका हाथ जल जाएगा, पत्ता जल जाएगा। सच बोल रहा है तो पत्ता नहीं जलेगा। वो रखा गया पत्ता उसके हाथ के ऊपर, गरम गरम जलता हुआ कोयला रखा गया, पत्ता नहीं जला। अब राजा बड़ा परेशान भी हुआ, उसे माफ़ी भी मांग रहा है और गुस्सा कर रहा अपने सैनिकों के ऊपर, देखो आज तुम मेरे से एक पाप करवा देते, तुम्हें सज़ा मिलेगी। जब सज़ा को कहा तो उस चोर ने कहा, नहीं महाराज, इनको सज़ा मत दीजिए, ये ठीक कह रहे हैं, चोरी मैंने ही की थी। और उसने जाकर कहा कि फलां जगह पर वो चोरी का सामान दबा हुआ है, निकाल के ला सकते हो। सैनिक गए, सामान मिला। अब राजा बड़ा परेशान कि ये क्या हो रहा है, पत्ता नहीं जला तो सच बोल रहा है वो, और यही कह रहे मैंने चोरी की। कहता महाराज मैंने कहा था कि इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की, तो सत्संग के बाद से मेरा नया जन्म हुआ है। जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। तो इस जन्म में मैंने कोई भी चोरी नहीं की, वो भी सच था, पहले जन्म में की थी, ये भी सच है। तो आप सत्संग में आके अपना नया जन्म पैदा कर सकते हैं। तो पिछले कर्म जो किए हुए हैं, पिछले जन्मों के और इस जन्म के भी, वो आपके छोटे से बनकर राख बनकर उड़ सकते हैं और आप नए कर्म बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। पर आपको विश्वास चाहिए, किसमें? भगवान में विश्वास चाहिए, अपने अंदर, बस और किसी में नहीं। विश्वास है तो पत्थर में भगवान पैदा धन्ना-जाट कर देगा, आप भी कर देंगे। धन्ना-जाट में ऐसा कोई गुण नहीं था जो आप में ना हो। नरसिंह भगत में भी कोई ऐसा गुण नहीं था जो आप में ना हो। एक ही बात है, उनका समर्पण, उनकी भावना। फिर मीरा को जहर पिलाया जा रहा है तो अमृत बन रहा है, और सांप भेजा जा रहा है तो हार बन रहा है। इन सब ने कभी किसी ने करिश्मा नहीं किया, किसी ने करिश्मा नहीं किया। जीवन के अंदर जो उनके जीवन में घटित हुआ वो आप सबके जीवन में भी घटित हो सकता है। पर क्या चाहिए? विश्वास, समर्पण। और विश्वास पैदा करने के लिए कोई पढ़ाई नहीं चाहिए आपको, कोई शक्ल ना अकल कुछ नहीं चाहिए, कोई बड़े घर में जन्म नहीं चाहिए, कोई बड़े कॉलेज की डिग्री नहीं चाहिए आपको। और समर्पण करने में भी कुछ नहीं जाता। समर्पण, तेरा तेरा तेरा। गुरु नानक देव जी तोल रहे हैं और तेरा पे आके रुक गए, तेरा तेरा दिए जा रहे हैं। लेकिन जब हिसाब लगाया गया तो अनाज कम नहीं हुआ। समर्पण था उनका। तो सत्संग में आके आप समर्पण करना सीख सकते हैं, विश्वास करना सीख सकते हैं, और मन काबू आए चाहे ना आए अपनी रेखा को ऊंचा कर सकते हैं। कहते हैं कि अपनी रेखा को ऊंचा करो, बड़ा करो, दूसरे की रेखा को छोटा करने के बजाय। इस मन से लड़ोगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये मन काबू नहीं आता किसी के भी। कोई भी अहंकार मत करना अपना ऐसा कि मैंने मन को काबू में कर लिया है। अभी यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, आवश्यक नहीं कि सारे सुन रहे हों। कुछ लोग किसी और काम में लगे हो सकते हैं, उनको लगता है मुझे तो सब आता है, क्या जरूरत है सुनने की मेरे को। ये भी अपने आप के अंदर मन की शरारत है, मन की शरारत है। और मैंने कहा कि सत्संग का पता नहीं कौन सा शब्द आपके जीवन को बदल दे, पता नहीं कौन सा शब्द। एक शब्द ही बहुत है जीवन बदलने के लिए, एक भावना ही बहुत है। जैसे प्रभु की कृपा हर वक्त बरसती रहती है, हम अपने बर्तन को सीधा रखें तो सही, पता नहीं कब उसमें कौन से अमृत की बूंद पड़ जाए आकर। तो श्री दिवालय संघ के द्वारा मैंने पिछले दिनों भी दीपक जी और नंद किशोर जी और प्रदीप मिश्रा जी आज आए नहीं, ये बातें कर रहे थे। जितने भी बंधु यहाँ पर आए सब ने बताया कि यहाँ आने के बाद हमने क्या कमाया।
सबने बताया। अपने यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग भी आए हैं, ऐसे लोग भी आए हैं जो जज की नौकरी छोड़कर अपना छोड़ दी उन्होंने, एसीपी रिटायर हुए, बड़ी पोजीशन से, बड़े पैसे वाले भी, पर अनुभव सबका एक जैसा था कि मैं यहाँ पता नहीं एक शांति मिली है, हमारे जीवन के अंदर बदलाव आया है, हमारे काम धंधे में भी हमारे को लाभ हुआ है। ये सब ने ही बताया ऐसा। और भाई इसमें कोई करिश्मा ना मेरा है ना किसी और का है, ये करिश्मा आपकी भावनाओं का है। आपकी भावनाएं भगवान के नाम से जुड़ी तो फिर कुछ भी कर लो। फिर तो रविदास जी कहते हैं भाई गंगा जी को मेरा सिक्का तब देना जब गंगा जी स्वयं अपने हाथ से लें। तो गंगा जी को प्रकट होना पड़ता है, आप भी कर सकते हैं। या कोई किसी तरह का आडंबर नहीं है, किसी तरह का वहम नहीं है, किसी तरह का आपसे कुछ लेना नहीं है। केवल एक ही बात है कि किसी भी ढंग से हम लोग राम के नाम से जुड़ें, राम के काम से जुड़ें और अन्य लोगों को भी राम के नाम और राम के काम से जोड़ सकें। ये राम का काम है। राम के नाम से किसी को जोड़ना ये राम का काम है, क्योंकि ये सारी आत्माएं जिस कलयुग में या काल के देश के अंदर भटक रही हैं, दुख पा रही हैं, जो संतों ने लिखा सभी दुखी हैं, नानक दुखिया सब संसार। तो सुख से कैसे सुख पाएंगी वो, जब राम के नाम से जुड़ेंगे। और आप राम के नाम से जोड़ रहे हैं तो किसका काम कर रहे हैं? परमात्मा का काम कर रहे हैं। और राम के नाम से जोड़ने में क्या लगेगा आपका? कोई पैसा लगेगा? मन लगेगा। कुछ नहीं लगना, कुछ भी तो नहीं लगना। थोड़ी सी भावनाएं, थोड़ा सा समय जो कि आपके पास फालतू है, तो आप सभी लोग, सभी बंधु जो हैं, एक प्रण करें, निश्चय करें कि मैं प्रति सप्ताह एक नए व्यक्ति को राम के नाम से अवश्य जोड़ूंगा। कर सकते हैं? केवल एक को, और वही आपका धन का दान हो गया। जय हो मां पिता की, 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 जय हो मां पिता की। तो हमने इसके लिए बड़ा सुंदर साधन रखा है कि भगवान को कुछ लोग मिलेंगे ऐसे जो भगवान को ना मानते हों, क्योंकि भगवान को मानने वाले भी उतने अनजान हैं जितने भगवान को ना मानने वाले हैं। देखा तो किसी ने है नहीं भाई, और देखा तो किसी को दिखा नहीं सकते, वो बता नहीं सकते। वो क्या बताएंगे? अरे भी सूरज को बिना दिखाए सूरज की कल्पना करना मुश्किल है, तो जिस भगवान ने करोड़ों सूरज बना दिए उनके बारे में कौन बता सकता है? जितना बताओगे उतना ही मार खाओगे। ये तो अनुभव करने की बात है अपनी, उस बहस में नहीं पड़ना अपने को। कहता भगवान को नहीं होता, अच्छा भाई माता पिता तो होते हैं, माता पिता तो हैं भाई। तो हमने तो सिंपल प्रभु कृपा से एक नारा दिया, जय हो माता पिता की। और केवल इस मंत्र के जाप करने से भी पूरा लाभ वो होता है जो भगवान का नाम लेने से आपको मिल सकता है। जिन्होंने करके देखा है उन्होंने बताया है, आप करके देख सकते हैं, फिर बता सकते हैं कि मन की शांति भी आएगी और यहाँ पर दुनिया की समृद्धि भी मिलेगी आपको, बिना किसी लागत के काम है। वरना हर काम के अंदर, व्यापार के अंदर पहले कुछ लगाना पड़ता है, फिर कुछ आएगा। यहाँ तो कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी तो नहीं करना। राम का नाम लो, माता पिता का नाम लो भाई, खुद को जोड़ो, एक एक और जोड़ लो। यदि हम सब एक निश्चय कर लें कि हर सप्ताह में एक आदमी को राम के नाम से जोड़ने का प्रयास करेंगे, साथ में लेकर आएंगे, तो निश्चित इस पृथ्वी के अंदर आप दुख को मिटाने के अंदर बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो इन्हीं जैसे अभी कल 26 जनवरी है, 15 अगस्त को हम
आज़ाद हुए कहते हैं, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हुआ। लेकिन ज़्यादा शोर किसका होता है? 26 जनवरी का। कितने ज़ोर शोर से मनाते हैं हम लोग, पूरी परेड निकलती हैं। 15 अगस्त को भाषण किसका होता है? प्रधानमंत्री का। और 26 जनवरी को राष्ट्रपति का। हेड कौन है? राष्ट्रपति। बाहर के विदेशों से हम हेड्स को बुलाते हैं किस दिन? 26 जनवरी को। पूरी तरह से पूरा जोर शोर 26 जनवरी को। तब 26 जनवरी का इतना महत्व क्यों? 15 अगस्त के मुकाबले भी। आइए आगे आ जाओ, दीपक आप पीछे मेरी प्रणाम। 26 जनवरी का इतना महत्व क्यों? विचार किया कभी? आजाद तो हम 15 अगस्त को हो गई, लेकिन महत्वपूर्ण ज्यादा संविधान लिखा गया 26 जनवरी को। ये इसी प्रकार है जैसे किसी बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा हो, उससे पहले बच्चे को गलतियां करने का अधिकार होता है। एक श्लोक है कि जन्म जायते शूद्र, कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, फिर संस्कारों से उसका वर्ण बनता है। क्षत्रिय बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, वैश्य बनेगा, संस्कारों से। तो 26 जनवरी को समझ लो हमारे को, हमने संस्कारित किया अपने आप को संविधान के द्वारा। और यही जीवन के अंदर जो व्यक्ति जीवन में संस्कारित नहीं है उसको क्या कहते हैं? बिना सींग और पूंछ का पशु है वो। जिसके जीवन में संस्कार नहीं है उसे कहते हैं बिना सींग और पूंछ का पशु है वो। संस्कारों का महत्व है। हमारे यहाँ बना दिए गए चरण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो चारों का कर्म है। एक ब्राह्मण जो मार्गदर्शन करता हो, क्षत्रिय जो सरकारी काम करता हो, और वैश्य जो किसी प्रकार की सेवा या वस्तु बेचकर व्यापार करके काम करता हो। सेवा करना कोई शूद्र का काम नहीं है, वरना आजकल सीए, एडवोकेट्स, ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं? सेवा तो बेच रहे हैं। लेकिन जो तीनों वर्णों पर जो आश्रित है, सेवा करने वाला नहीं, जो तीनों पर आश्रित है वो शूद्र। जैसे छोटा बच्चा आश्रित है, भीख मांगने वाला आश्रित है, चोरी करने वाला आश्रित है, वो कुछ नहीं करता बदले में। तो कहते हैं कि बच्चा तो जन्म से शूद्र होता है, लेकिन बाद में अपने कर्मों के द्वारा, अपने जीवन को संस्कारों के द्वारा वो कुछ भी बन सकता है। तो हमारा देश जो है 26 जनवरी को हमने संस्कारित किया, इसलिए 26 जनवरी का महत्व 15 अगस्त से अधिक होता है। इसी प्रकार अपने जन्म का महत्व भी संस्कारों द्वारा है। जिस व्यक्ति में संस्कार नहीं है तो पशु और इंसान में बहुत अंतर नहीं होता है। जितने काम पशु करता है सारे इंसान करता है, और हर काम के अंदर भागने में पशु तेज होगा, देखने में पशु तेज होगा, सूंघने में पशु तेज होगा, लेकिन संस्कारों के द्वारा ही इंसान उनसे बेटर अपने जीवन को बना सकता है। और संस्कार का एक विशेष महत्व शुरुआत से होता है। संस्कारित के लिए वो हमेशा दूसरों के कल्याण की भावना मन में रखता है। पहली परिभाषा है उसकी, शुरुआत है वहाँ से, जिसको माता पिता की जय के द्वारा बोलने में शुरुआत करते हैं। तो श्री दिवाला संघ के द्वारा हमारा एक ही निवेदन रहता है कि आओ मिलकर हम सब चलें और इस समाज के कल्याण के लिए कार्य करें, मानवता का कल्याण। कहते हैं कि 4 फल कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब भी कहते हैं, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, चाहे रामायण पढ़ेंगे, तुलसीदास जी ने बार बार लिखा है कि आपको 4 फल मिले। और पहला फल क्या है? धर्म। धर्म पर चलने वाला भी एक भगवान की कृपा है। और धर्म क्या है? मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम। धर्म का पूजा पाठ से कोई लिंक नहीं है। पूजा पाठ तो एक साधन है किसी वस्तु को प्राप्त करने के। वो वस्तु कोई भी हो सकती है, सुख हो सकते हैं, अपने सुख के साधन हो सकते हैं,
धर्म तो सिंपल और सिंपल मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम ही धर्म है। और ऐसे पे चलना, मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना, ये बहुत बड़ा फल है तो उसकी कृपा से प्राप्त अपने को हो सकता है। और श्री दिवाला संघ का उद्देश्य क्या है कि आओ हम सब मानवता के कल्याण के लिए कार्य करें। और उसके लिए हमने छोटे छोटे मंत्र दिए, माता पिता की सेवा, बहन बेटी का सम्मान, पति पत्नी व्रत का पालन, भेदभाव नहीं करना, और सबसे ऊपर शक्तिशाली बनना। हम शक्तिशाली बनेंगे और राक्षसी वृत्ति को समाप्त करेंगे, क्योंकि राक्षसी वृत्ति के रहते हुए मानवता का कल्याण संभव नहीं है। तो मेरा आप सबसे निवेदन रहता है हमेशा कि आप आइए, साथ में औरों को लाइए, ताकि आप अपना भाग्य भी बना सकें, औरों का भाग्य बनाने में भी सहायक हो सके। आप सबको मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा से प्रार्थना कि हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दे और नेक कार्यों में सफलता दे। बहुत बहुत प्रणाम आपका। जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय।